हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट के बारे में। भयंकर गिरावट है, 7% डाउन रहा है आज ये। और होगा भी क्यों नहीं, एक बार फिर से प्रमोटर ने यहाँ पर बिकवाली करी है। ये भाई साहब, प्रमोटर ने अभी 2 महीने पहले ही बड़ी बिकवाली करी थी यहाँ पर। आज फिर से बड़ी क्वांटिटी बेच दी है और उसके चलते 7% की गिरावट एक झटके में आज देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 4.5% की गिरावट है। इस बीच ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग रहा, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर से अब यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है। बात करेंगे इस वीडियो में उन प्रमोटर स्टेक सेल के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो देखिए, एक महीने में गिरावट है, पिछले एक साल में देखो तो 19 साढ़े 19% की तेजी है। इस बीच 100 रुपए से बेहतरीन तेजी आई थी जो इसको 155 रुपए तक लेकर गई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो लगातार गिरावट है। इस बीच कोशिश भी करी, तब भी गिरावट आई। और अभी कुछ दिन ही हुए थे, कुछ महीने ही हुए थे, कुछ हफ्ते ही हुए थे जब प्रमोटर ने स्टेक सेल करा था। अब फिर से प्रमोटर ने यहाँ पर स्टेक सेल करा है, तो ये भाई साहब कॉन्फिडेंस डगमगाने वाली चीज जरूर है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 7,915 करोड़ रुपीस के हैंड एक्सचेंज यहाँ पर हुए हैं। मल्टीपल ब्लॉक डील्स हुई है और उसमें प्रमोटर ने भी बड़ा हिस्सा बेचा है। अब प्रमोटर का स्टेक अगर आप देखो तो ब्लूमबर्ग रिपोर्टेड सिटिंग सोर्सेस दैट द साइज ऑफ द ब्लॉक डील्स अगर आप देखोगे तो 7,500 करोड़ की हुई है, जो कि पहले 3,500 करोड़ की थी। यहाँ पर सोर्स ये कह रहे हैं कि जो समायत सर्विस एलएलपी है, जो कि यहाँ पर वन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप कह लो, यहाँ पर उन्होंने भी बिकवाली करी है। 6.90% का जो स्टेक है वो यहाँ पर बेचा है, किस प्राइस पर? 115 रुपए। देखो, जो ये प्रमोटर है उनके पास दिसंबर एंड तक 54.09% का स्टेक था। अब ऑलमोस्ट 7% के स्टेक की बिकवाली के साथ इनकी होल्डिंग 50% से भी अब कम हो चुकी है। और ये चीज मैटर करती है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप देखो तो आफ्टर द ब्लॉक डील एनी फर्दर स्टेक सेल वुड बी सब्जेक्ट टू द लॉक इन पीरियड ऑफ 150 डेज। तो इस ब्लॉक डील के बाद अब 150 दिन तक तो ये स्टेक नहीं बेच पाएंगे, लेकिन हाँ भाई साहब, बड़ी बिकवाली यहाँ पर हुई है। बैक इन जून 2025 अगर आप देखोगे तो एलएलपी हैज सोल्ड अराउंड 90 करोड़ शेयर्स। ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स भी ये पहले बेच चुके हैं। तो लगातार भाई साहब हर क्वार्टर में इनकी बिकवाली जारी है। और उसको लेकर अगर आप यहाँ पर एक चीज देखोगे तो विशाल मेगा मार्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो है, उनका कहना है कि इंडिया इज पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट वेव कंजम्पशन ग्रोथ। एंड उनका एम है कि भैया जीएसटी रेट जो रैशनलाइजेशन हो रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उससे भी इनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन भाई साहब, प्रमोटर क्यों इतनी बिकवाली कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आईपीओ इसका आया था, ठीक है, 78 रुपीज का आईपीओ प्राइस था, बेहतरीन लिस्टिंग हुई थी इसकी। अगर आज आप इसके वॉल्यूम्स देखोगे तो भैया 74 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स आज भी ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। और कल भी तो शायद आज भी कुछ ना कुछ भैया बिकवाली तो हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। कोई ना कोई बड़ी ब्लॉक डील हुई होगी, तभी इतने बड़ी वॉल्यूम्स यहाँ पर आए हैं। 52 वीक्स का हाई 157 रुपीज का है, लो 95 रुपीज का है। मार्केट कैप 55,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ब्लॉक डील्स पहले हुई है यहाँ पर, वो भी बहुत बड़ी ब्लॉक डील्स थी। और अभी भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब हो ही रही है, हो ही रही है। परचेज भी हो रहा है, बिकवाली भी हो रही है। इससे पहले अगर आप देखो तो जून में इन्होंने बिकवाली करी थी, बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली हुई थी, ठीक है। सामने खरीदारी भी उतनी ही आई थी बाद में, लेकिन फिर भी बीच बीच में खरीदारी, जैसे कि वैनगार्ड ने भी खरीदारी जून में करी हुई थी, लेकिन फिर भी उतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी नहीं हुई थी जिससे ज्यादा क्वांटिटी में प्रमोटर ने बेचा था यहाँ पर। अभी अगस्त में भी अगर आप देखो तो बीएनबी परिदास फाइनेंशियल ने बिकवाली करी थी, एक 1.18% का स्टेक और 0.51% का स्टेक। बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली यहाँ पर हो रही है। डिविडेंड तो यहाँ पर देखो, आप भूल जाओ कि आपको ये पे करें, अभी रिसेंट लिस्टिंग इसकी हुई है। हालांकि रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी बढ़ता हुआ ग्रोथ नजर आया है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दिक्कत प्रमोटर है यहाँ पर। वैल्यूएशन के लिहाज से देखो तो काफी महंगा है ये, और प्रमोटर की बिकवाली जायज भी है भैया, उनको प्रॉफिट लेना है तो वो लोग ले रहे हैं। उनको भी बताया कि भाई साहब, उनका जो शेयर हुआ, जो प्राइस है वो सस्ता नहीं, वो महंगा शेयर है, गिरना है ये। तो इसीलिए वो पहले से ही बेच रहे हैं, पिछले 6 महीनों से बिकवाली कर रहे हैं, और उन्होंने फायदा भी काफी उठाया इस तेजी का। यहाँ पर अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को लेकर अगर आप देखोगे तो नंबर्स डेफिनेटली दिसंबर के बहुत अच्छे नंबर थे। 312 313 करोड़ का प्रॉफिट था इनका।
3,695 करोड़ के रेवेन्यू में, और ये बेहतरीन रेवेन्यू उठाएगा, कोई शक नहीं है इसका। लेकिन अगर आप देखो तो वो दिसंबर क्वार्टर में वैसे भी नंबर इनके अच्छे आते हैं, क्योंकि डिमांड उस टाइम पे ज़्यादा होती है। पिछले साल में दिसंबर में 260 करोड़ का प्रॉफिट तो था, लेकिन बाद में हुआ कि मार्च में 115 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, फिर 206 करोड़, फिर 150 करोड़। तो दिसंबर जनरली ज़्यादा नंबर्स देखने को मिलते हैं। अभी जब मार्च के आएंगे देखना रहेगा। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें, गेम पूरा यहीं पर तो अटका है। अगर आप शेयर होल्डिंग देखो, मार्च 3 क्वार्टर पहले प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी? 74.55। दिसंबर में होल्डिंग हुई 54, और उस 54 में अब अगर आप आज की होल्डिंग देखोगे और 7% माइनस कर दो यहाँ पर, तो 47% भाई साहब। 74 से 47% पर आ चुके हैं ये। इतनी बिकवाली करी है इन्होंने, इतनी बिकवाली करी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर प्रमोटर ने ज्यादा बिकवाली करी थी अब तक, तो सामने जो खरीदारी आई थी वो इंस्टीट्यूशन से आई थी। जैसे कि 11.35% म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 23.92 पे चली गई। एफआईएस की जो होल्डिंग यहाँ पर 7.03% की थी, वो 15.52 पे चली गई। रिटेल की होल्डिंग उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि घटी ही है। रिटेल और अदर 6.20% पे जो थे, वो 4.92 पे चले गए। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड्स एफआईएस खरीदारी कर रहे थे, आगे भी खरीदारी करते रहेंगे कि नहीं, ये सवाल जरूर बनेगा। लेकिन प्रमोटर भाई साहब, ये वाकई में हैरानी वाली बात है, ठीक है। बहुत कुछ, मतलब कुछ ज्यादा ही नहीं बेच दिया इन्होंने। 74% से भाई साहब सीधा 47% पे आ गए। दिसंबर में 50, और हर क्वार्टर में बेच रहे हैं ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर क्वार्टर में भाई साहब बिकवाली कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब तक तो देखो जून और सितंबर और दिसंबर में थोड़ा थोड़ा करके बेचा था, अब वापस एक बड़ा क्वांटिटी बेच दिया इन्होंने। ये अच्छा साइन नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। ये विशाल मेगा मार्ट की अगर हम बात करें, तो इनका भी जो कंपटीटर है वो डी मार्ट है, रिलायंस है, ठीक है। इसके अलावा और भी ओरिजिनल प्लेयर कई सारे होंगे। लेकिन जो ऑनलाइन प्लेयर अभी निकल कर आ रहे हैं, वो मेजर थ्रेट मेरे लिहाज से इनके लिए ज़रूर बनेगा। चाहे वो जेप्टो हो, ब्लिंकिट हो, स्विगी इंस्टामार्ट हो, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट मिनट्स हो। अमेजोन भी भाई साहब अपना निकाल दे चुका है। तो ये सारे जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, ये इनका काम आने वाले समय में खराब करेंगे। और यही वजह है कि जहां डीमार्ट स्ट्रगल कर रहा है, वहां मैं विशाल मेगा मार्ट पे कुछ खास भरोसा तो मैं नहीं कर सकता हूं। और यही वजह है कि मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा इस कंपनी को। क्योंकि अगर आप देखो तो 155 रुपए पर जाने के बाद ये लगातार डिक्लाइन ही दिखाया है। अटेम्प्ट बीच बीच में जब भी करे हैं, गिरावट आई है। और इस तेजी का फायदा उठाया है, अगर किसी ने उठाया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर है। इस तेजी का फायदा सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स ने उठाया है, लगातार बिकवाली करके यहाँ पर। बाकी किसी ने इसका फायदा नहीं उठाया है। एक तरीके से अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईएस ने खरीदारी यहाँ पर जरूर करी, लेकिन अगेन वो कब बायर से सेलर में कन्वर्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता है यहाँ पर। मैं अभी के लिए इतना ही कहूंगा, दूर बैठो तमाशा देखो। कि जहां तक मुझे लगता है कि जो आने वाले समय में होगा, वो भैया ये क्विक कॉमर्स का ही जमाना होने वाला है, ठीक है। ऐसे में मैं, और अगेन रिलायंस भी क्विक कॉमर्स में है, जियो मार्ट उनका खुद का है भाई साहब, ठीक है। तो वो भी अच्छा खासा कर रहा है। तो विशाल मेगा मार्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्विक कॉमर्स ही होने वाला है। रिलायंस जिस तेजी से अपने जियो मार्ट को ग्रो कर रहा है, वो भी रहेगा। और डी मार्ट तो है ही है यहाँ पर। और यही वजह कि मैं कहूँगा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, दूर बैठो तमाशा देखो। और आगे नहीं देखो यार, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विशाल मेगा मार्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रमोटर ने जो भैया बिकवाली करी है 3 क्वार्टर में भाई साहब, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट मतलब कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।